हेलो किसान मित्र, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं मुकेश यादव आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आप सबका विश्वास, प्यार एवं बहुत बहुत प्यार मुझे मिल रहा है इस यूट्यूब चैनल पर। तो मैं भी आपके लिए नई नई ऐसी जानकारियां अपलोड करता रहता हूं इस यूट्यूब चैनल पर, ताकि मेरे सभी किसान भाई उन जानकारियों को देख सके, उन जानकारियों को पहचान सके। तो आज इस विषय में मैं एक वीडियो लेके आया हूं आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि विस्तृत जानकारी मैं इस YouTube चैनल पर उस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। मित्रों, हमारी कृषि भूमि में 16-17 तत्व ऐसे हैं जो कि हमारी भूमि के लिए बहुत ही आवश्यक है, हमारी मिट्टी के लिए, उपजाऊपन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो वो कौन कौन से हम 16 तत्व ऐसे हैं। वैसे तो 17 तत्व, लेकिन 16 तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनकी कमी के कारण हमारी फसल में काफ़ी उत्पादन में गिरावट होता है। तो इस वीडियो में मैं विस्तृत से जानकारी देने जा रहा हूं आप सभी को, ताकि आप सब इस जानकारी को देखकर और अपने 16 तत्वों की कमी किस प्रकार हमारे पौधों में दिखती है और हम उनको देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। साथ ही साथ हम उन कमियों को पहचान सकते हैं और उनके पहचानने के बाद हम उसका ट्रीटमेंट भी घर पर ही अपने दिमाग से कर सकते हैं। तो मित्रों, हम जितने भी किसान भाई हैं, हमारे सभी किसान भाई, इन 16 तत्वों की आप अवश्य जानकारी रखिए और जानकारी अपने किसान भाइयों को भी इसके बारे में दीजिए। क्योंकि भाई आजकल डिजिटल इंडिया बनने की बात कर रही है हमारी सरकार भी, और हम आत्मनिर्भर किसान जब तक नहीं होंगे, जब तक आत्मनिर्भर देश भी नहीं बन सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम आत्मनिर्भर कैसे बने? आपको किसी कृषि वैज्ञानिक से कोई सलाह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी दुकानदार को जाके आपको ये नहीं बताने पड़ेगी कि मेरे फसल में यह कीट है और क्या है, ये पीलापन हो रहा है कि रुक गई है ग्रोथ। आप खुद ही एक्सपर्ट बन जाएंगे अगर इन 16 तत्वों की आपको जानकारी मिल जाए और इनके बारे में पता चल जाए कि कौन कौन से 16 तत्व की आवश्यकता पड़ती है, उसकी ग्रोथ के लक्षण हमें कैसे दिखाई देते हैं। साथ ही साथ कीट प्रबंधन, एक कीट प्रबंधन भी बहुत हमारे कृषि में महत्व देता है, क्योंकि कीट प्रबंधन के कारण कई हमारे किसान भाई समय से कीट प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, और करते भी है तो उसकी पूरी विस्तृत जानकारी उनके पास नहीं हो पाती है। उस कारण हमें थ्रिप्स कंट्रोल करना रहता है और वह दूसरी कोई दवा डाल देते हैं जो भी दुकानदार दे देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। थ्रिप्स कंट्रोल करना, आप माखा मच्छर की डाल रहे हो, हल्की फुल्की दवाई जो भी डाल रहे हो, या इल मारने की जो दवाई रहती है हमारे चने में, वो भी हम डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप हाई फाई दवा डाल दीजिए चाहे भले कितनी भी ऊंची, तो आप ऐसा नहीं है। जो भी थ्रिप्स को कंट्रोल करेगी वही थ्रिप्स को कंट्रोल करती है। तो ये कीट प्रबंधन की भी सारी जानकारी हमें होना आवश्यक है। साथ ही अगर हम तीसरी बात ये भी पहचान लें कि हमारे मित्र कीट कितने हैं। हमारे मित्र कीट भी हमारी भूमि में रहते हैं और उनको कैसे बचाना है। तो ये 3-4 बातें ऐसी होती है कि जो हमें अवश्य जान लेना चाहिए। अगर यह सारी जानकारी अगर किसान स्वयं पढ़ा लिखा हो और अगर वो जानता है, पहचानता है, तो हमें किसी कृषि वैज्ञानिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी मिट्टी को वहाँ पर जहाँ जांच होती है, जिला स्तरीय केंद्र रहते हैं, वहाँ पर मिट्टी की जांच करवाने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम खुद पौधों को देखकर पहचान सकते हैं कि हमारी भूमि में क्या आवश्यकता है। तो चलते हैं इस बारे में, मित्र कीट के बारे में या फिर कीट प्रबंधन के बारे में मैं कोई और अगला वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मित्रों यह वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। वीडियो शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। आज जांच करने वाले हम 16 तत्वों की पहचान, इनके रोकथाम के उपाय और क्या क्या कमी हमारी कृषि में हम देखते हैं, कैसे यह कमी पाई जाती है और कैसे हम इनका उपाय कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम पूरी विस्तृत से जानकारी इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। तो मैं आपको डायरेक्ट इन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फेट, जिंक, जस्ता, लोहा, इन सभी की डायरेक्ट में जानकारी अभी मुखाग्र नहीं दे सकता और ना ही समझा सकता। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ से। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जानकारी शुरू
करने से पहले नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। सभी दर्शकों को हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। मित्रों, आशा करता हूं कि 2020 की तरह हमारे जीवन में कोई ऐसा साल अब ना आए जिनमें हमें काफ़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ी हैं। इसमें काफ़ी कोरोना जैसी महामारी एवं लॉकडाउन जैसे समय का हमने सामना किया है। तो मैं भगवान से आशा करता हूं कि हमारे सभी दर्शकों को भगवान इस वर्ष अच्छी सफलता प्राप्त कर दे। तो वीडियो में जानकारी शुरू करते हैं। मित्रों, हम उन 16 तत्वों की पहचान, उनके लक्षण एवं उनके रोकथाम के उपाय। मित्रों, पूरी जानकारी इस वीडियो में विस्तार रूप से मिलने वाली है, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा होगा। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो पूरा अवश्य देखेंगे। पहले जान लेते हैं वह 16 तत्व कौन कौन से हैं जो हमारी भूमि में आवश्यकता पड़ती है कृषि के विकास के लिए एवं पौध विकास के लिए। मित्रों, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यह 3 मुख्य तत्व हैं और ये एक अलग श्रेणी में आते हैं। इनकी जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे प्रकाश संश्लेषण क्रिया से पौधा अपने आप ग्रहण कर लेते हैं। इन्हें हमें किसान भाइयों को देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, यह मुख्य तत्व की श्रेणी में आते हैं। यह 3 तत्व हमारे पौधे अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं और इनकी कमी से हमारे पौधे में के विकास में एवं फसल उत्पादन में काफ़ी कमी आ सकती हैं। फिर गुण तत्वों की श्रेणी में आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक। यह गुण पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। मित्रों, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक, गंधक को सल्फेट के भी नाम से हम जानते हैं। लोहा, जिंक, कॉपर और मैग्नीज, यह सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं और इन 4 तत्वों के अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों में मोलिब्डेनम, बोरान एवं क्लोरीन, यह 3 तत्व भी सम्मिलित है सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में। तो इन पोषक तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता पौधों को नहीं पड़ती है। मित्रों, विस्तार से जानकारी आपको इस YouTube चैनल पर इन 16 तत्वों की देने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अगर पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब लिखा है लाल अक्षर में, उसे दबा दीजिएगा। साथ ही घंटी का निशान आएगा, घंटी का निशान को दबाएंगे तो ऊपर वाले आल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई ऐसा वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अब जानते हैं इन 16 तत्वों की पहचान, रोकथाम के उपाय, विस्तृत जानकारी। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया, यह 3 तत्व हमें किसान भाइयों को देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण से यह तीनों तत्व पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यह हवा, प्रकाश एवं पानी से ग्रहण कर लेते हैं। इसे हमें अलग से देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आता है नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस। इन तीनों की अधिक आवश्यकता पड़ती है किसान भाई हमारे कृषि भूमि में पौधों को देने में, और इनकी कमी से उत्पादन में काफ़ी गिरावट भी होती है। अब पहले बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की, फिर करेंगे फास्फोरस की एवं फिर बाद में करेंगे पोटास की। तो नाइट्रोजन की कमी, अब इनके लक्षण के हमें देखने के लिए पौधे छोटे रह जाते हैं, ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। किसान भाई, नीचे की पत्तियां पीली पड़ती है और पत्तियां सूखकर झड़ने लगती हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे पौधे में नाइट्रोजन की कमी है। अब इसकी कमी दूर करने के लिए किसान भाई हमें यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर हमें भुरकाव विधि से भी यूरिया देकर हमें पौधे में नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि सिंचाई के समय भुरकाव कर सकते हैं और पौधों को स्प्रे विधि से भी हम यूरिया घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपकी नाइट्रोजन की समस्या हल हो जाती हैं। अब आता है फास्फोरस की कमी के लक्षण। पहले इसकी लक्षण जान लेते हैं कि यह इसमें जड़ सड़ने लगती है, जड़ ग्रोथ ज़्यादा नहीं कर पाती हैं और पौधा बौना होकर छोटा रह जाता है।
वहीं पौधे का जो पत्ते हैं वह टेढ़े मेढ़े होकर झुकने लगते हैं। हमें फास्फोरस की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। फास्फोरस की कमी दूर कैसे करें? इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद का यूज़ करें और इसे फसल जुताई के समय गोबर की खाद खेतों में डाल दें। इसमें काफ़ी मात्रा में फास्फोरस मिल जाता है। वहीं DAP 40% फास्फोरस मिल जाता है। DAP का भी यूज़ हम कर सकते हैं। NPK 12-32-16 में 21% फास्फोरस होता है, तो हम NPK का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आता है पोटाश। पोटाश की कमी के लक्षण। तो पोटाश की कमी के लक्षण किसान भाई, हमारे पौधों की पत्तियां जो रहती है वो बाहरी सिरा सूखता है, पत्तियां पीली पड़ती है और सूखकर जो सिरा रहता है पत्ती का वह घूमने लगता है। तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारी फसल में पोटाश की कमी होती है। यही एक मुख्य प्रकार से हमें देखने को आया है। अब इसके कार्य क्या होता है किसान भाई? पोटाश के जो कौन कौन से कार्य? पानी की क्षमता को बढ़ाता है। सबसे प्रथम तो पानी की क्षमता हमारी भूमि में बनाए रखता है, पौधे को जल्दी गिरने से बचा देता है और पौधे भी जो है इससे जो है पोटाश की मात्रा से पौधे जल्दी गिरते नहीं हैं। वहीं जड़ विकास में वृद्धि करता है और यह जड़ को की ग्रोथ अधिक करवाता है। यह पोटाश के मुख्य कार्य होते हैं। फसल जुताई के समय पोटाश की मात्रा दे सकते हैं। हमारे मार्केट में MOP के नाम से पोटाश लाल जो है नमक की तरह भुरभुरा रहता है, मिर्च का कलर मिर्च से थोड़ा हल्का रहता है, तो उसे हम जुताई के समय दे सकते हैं। ये हो गया। वहीं पोटाश की कमी के लिए लिक्विड में भी काफ़ी प्रकार के प्रोडक्ट आ चुके हैं, जो खड़ी फसल में हम पोटाश की कमी को दूर करने के लिए स्प्रे कर सकते हैं। अब आते हैं कैल्शियम के लक्षण। तो कैल्शियम के लक्षण पौधे पर साफ दिखाई देते हैं। टेढ़े मेढ़े होकर पत्ते मुरझाने लगते हैं, जिस प्रकार के हम चित्र में देख रहे हैं। कैल्शियम की कमी से पत्ते सिकुड़ने लगते हैं। इसके पत्ते जो है मिर्च के पत्ते इस प्रकार के सिकुड़ने लगते हैं, आलू के पत्ते इस प्रकार के सूखने लगते हैं। वहीं लहसुन और प्याज में भी इसका असर हमें देखने को मिलता है। तो कैल्शियम की कमी के हमें लक्षण दिखाई देते हैं। यह जांच हम कैल्शियम की कर सकते हैं हमें पत्तों को देखकर। फल पकने से पहले सड़ने लगता है। एक कारण यह भी है कैल्शियम की कमी का, फल पकने से पहले सड़ने लगता है, नीचे से सड़ने लगता है। कच्चा फल ही हमारे जो टमाटर रहते हैं उनमें अधिकतर यह देखने को आया है। कैल्शियम की कमी से पके हुए फल भी सड़ जाते हैं। कैल्शियम की कमी से जो है हमारे जो पके हुए फल वो भी सड़ने लगते हैं और टूटकर डालियों से नीचे गिरने लगते हैं। अब इसके कैल्शियम नाइट्रेट का पौधों पर स्प्रे करें। खेत की जुताई करते समय चूने का भुरकाव करें। तो इसकी जो है कैल्शियम नाइट्रेट के नाम से मार्केट में आपको मिलेगा यह कैल्शियम नाइट्रेट। तो आप कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। साथ ही खेत जुताई करते समय चूने का भुरकाव कर सकते हैं। जो हल्की क्वालिटी का चूना आता है उसका हम भुरकाव करके दूर कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट के स्प्रे करने से फसल का कंद काफ़ी अच्छा हेवी होता है, वहीं मजबूत होता है। साथ ही साथ फसल में जो है इसकी चमक और ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है। तो किसान भाई, यही आज इन तत्वों के बारे में हमने बात की। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, कैल्शियम। तो मित्रों, यह वीडियो काफ़ी और सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं उनकी अगर बात करने जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो में जो जानकारी दी गई है वह आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। आने वाला वीडियो आपके पोषक तत्वों को दूर कैसे करें, पोषक तत्वों की कमी को कैसे पहचानें, जो सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं उनके ऊपर जल्दी मैं अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, वंदे।